जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं लक्ष्मी नगर और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे साथ जावेद हबीब हेयर एंड मेकअप एकेडमी की जो चेयरमैन कह लीजिए या समीक्षिका कह लीजिए, हमारे साथ में सीमा गोयल जी मौजूद है। सर्वप्रथम मैडम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी सारी चीज़ें आपके द्वारा, आप देख सकते हैं हमारे पीछे बोर्ड पर शिल्पा शेट्टी के द्वारा इनको इन्फा जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैडम? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से मुझे अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड पाने के बाद तो मुझे और भी कुछ करने का मन कर रहा है। इस फील्ड में बहुत आगे चाहिए। अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, ऐसे कई अवार्ड्स हैं जिसका तो शायद हम अपने चैनल के दर्शकों तक पहुंचा भी ना पाए मैटर, लेकिन फिर भी अभी हाल ही में आपको हिना खान से भी एक अवार्ड मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? पहले तो मैं हिना खान के बारे में बताऊँगी कि रियली सो फीमेल है वो, और जब हमने उनसे बात की तो हमें लगा ही नहीं कि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, लेकिन डाउन टू अर्थ जैसे बात करते हैं ना लोगों से, उस तरह से बात उन्होंने हमारे साथ की है। और वो अवार्ड लेकर भी मुझे बहुत खुशी मिली। और ये अवार्ड जब हमें मिलता है ना, कहते हैं ना कि गिफ्ट किसी से भी मिले, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो हमें वो मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये दोनों अवार्ड मुझे जो मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड और पहले भी मिल चुके हैं, तो वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं मेरे फील्ड को आगे चलने। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जन्मी सीमा गोयल की अगर दास्तान हम आपको बताना चाहें तो कुछ इस प्रकार से: अपने कार्य कर्तव्य के दम पर राज्य स्तर से लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित करने वाली सीमा गोयल की दास्तान हम आपको उनके लाइव शो के माध्यम से दिखा रहे हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इनके द्वारा अब तक 6 से 7 हज़ार बच्चे जो है सीख कर जा चुके हैं। 2012 से ये अकेडमी लगातार बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है, और मैडम खुद बैठ के बच्चों को जो यहाँ सीखने आते हैं उनको पढ़ाते हैं। आज अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो अभी भी 150 स्टूडेंट्स यहाँ पर हेयर एंड मेकअप का कोर्स कर रहे हैं, जो कि लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। कैसे ही प्रेरणा मिली कि मुझे अपना एक अकेडमी स्टार्ट करना है और ये सारी चीज़ें करनी है? नहीं, ये पर्सनल मेरी अकेडमी नहीं है, ये जावेद हबीब अकेडमी है, मैं उनकी पार्टनर हूँ। और ये प्रेरणा मुझे मेरे हस्बैंड से मिली है। उनकी निगाह में तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड को आप आगे लेके चलो। मैंने ये काम शुरू किया 2011 में, और लाइक ए शौक में, जब तक मुझे इस काम की कोई नॉलेज नहीं थी, और ये तो इंटरेस्ट मुझे आना शुरू हो गया। फिर मैं रुकी नहीं और बहुत सारे अचीवमेंट किए और अपने काम को अपनी हॉबी बना दिया, और इस वजह से मैं आगे बढ़ी। बहुत सारे लोगों की कहावत है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आप जैसी बहुत कम महिलाएं होती हैं जो श्रेय अपने पति को देती है। नहीं, देखो ये तो सही बात है कि बोला जाता है कि कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, बट कहीं ना कहीं हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। वही हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए, और मेरे हस्बैंड ने मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ाया है। बहुत सारी नॉलेज उन्होंने दी है। आप बिलीव नहीं करोगे, अपने हाथ से मुझे सिखाया है। जब मैं सीखती थी, मुझे कोई चीज़ नहीं आती थी, तो खुद पकड़ के मुझे सिखाते थे कि इस तरह से आगे बढ़ो। 2011 से अब 2023 चल रहा है, कैसा रहा ये सफ़र? ये बहुत अच्छा सफ़र रहा। बहुत मुश्किलें मुझे आई इस फील्ड में, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, घर भी होता है, सब कुछ होता है। बट मैंने बहुत हंस के किया और इम्पॉसिबल बनाया। जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है उसको भी इम्पॉसिबल करके बनाया। बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पर बच्चे, जो आपका इंटरव्यू हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? खासतौर से मैं फीमेल्स के लिए बोलूँगी कि इस फील्ड को ज़रूर वो सेलेक्ट करें और इस फील्ड में आगे बढ़ें। इसमें बहुत पैशन है, फैशन है और मनी भी, क्योंकि आज के टाइम में पैसा भी बहुत मैटर करता है। सीमा गोयल जी, आपके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके जो बच्चियां हैं उन्होंने खुद के अपने सैलून्स खोले और एक अच्छे मुकाम तक पहुंच चुकी हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो बच्चियां हैं उनको इस फील्ड में क्या आगे स्कोप्स हैं? किस तरीके से वो आगे बढ़ सकती है? क्या कैटेगरी है? क्या एज की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह क्या? देखो, सबसे पहले बात मैं बोलूँगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना। जब आपको इंटरेस्ट हो तभी आपको काम शुरू कर देना चाहिए। और यहाँ से सीखकर बहुत सारे फीमेल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, उन्होंने अपना भी ओपन किया है। और शुरू में जब आप एक सैलून ओपन करते हो थोड़ी डिफिकल्टी आती है, पर धीरे धीरे हर चीज़ पॉसिबल होनी शुरू हो जाती है। कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। सोशल मीडिया पे हमारी पूरी IT सेल काम करती है,
और आईटी सेल के काम पे हमने पाया कि आपने एक अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट में लिखा है कि मेरा अब तक का सबसे बड़ा ड्रीम है तिरंगा में लिपटना। तो क्या कुछ है, ये बहुत कम चीज़ें होती हैं। मैं वाकई में बहुत दिल से अभी भी देखो, आप मुझे देखोगे, देख रहे हो ना किस तरह से कि मैं अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और एक दिन मैं सोते सोते ऐसे ही बस मेरे दिमाग में आया कि अपनी कंट्री के लिए कुछ ऐसा करूँ, इतना नाम करूँ कि जब इस दुनिया से जाओ तो तिरंगे के साथ। तो ये रियली मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। मुझे नहीं पता ये पूरा होगा नहीं होगा, और मैं कोशिश करूँगी इस तरह का कुछ सोशल वर्क करूँ और कंट्री का नाम करूँ। आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी जी के कार्यों को प्रशंसा करते हुए स्मृति ईरानी को अपना आइडियल बताया है, तो क्या कहेंगी। स्मृति ईरानी मेरी आइडियल है, मैं उनको बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ। जब वो सीरियल में काम करती थी तो मुझे इन दोनों लोगों को देखकर यही लगता है कि कोई भी चीज़ ना कभी लाइफ में इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती है ना। कुछ चीज़ें हमें प्रेरणा देती हैं, हमारी इंस्पिरेशन बहुत लोग होते हैं। तो इन लोगों को जब मैं देखती हूँ, मोदी जी को देखती हूँ कि यार इतनी एज में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं और इतने सारे कंट्रोवर्सी तो हर जगह होते ही है, तो वो उस चीज़ की भी परवाह भी नहीं करते हैं और अपने काम को बेटर कर रहे हैं। देश विदेश में सब जगह नाम किया हुआ है। तो ये मेरे दोनों आइडियाज। तो ये थी हमारे साथ सीमा गोयल की पूरी दास्तान। कैसी लगी है आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। बस एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहती हूँ, ये सीमा गोयल जी जिन्होंने अपनी इंडिविजुअल एक पहचान बनाई है, जहाँ पर वो शिल्पा शेट्टी से सम्मानित हुई, हिना खान से सम्मानित हुई, भारतीय जनता पार्टी सहित और भी विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो समय समय पर इनको बुलाकर सम्मान जो है देती रहती हैं। इन सारे कार्यक्रमों में ना आज तक वो कभी थकी, ना कभी रुकी, ना कभी डटी। इनका संघर्ष बरसों से चल रहा है और आगे तक चलता जाएगा। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हम सुना था हमने जावेद हबीब हेयर एंड मेकअप एकेडमी का, जो कि लक्ष्मी नगर में है, जहाँ पर बाहर देश से भी लोग यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। कई जो है विभिन्न राज्यों के भी लोग यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आते हैं सीमा गोयल जी के पास। आइए उन बच्चों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और मैडम से बात भी करेंगे। मैडम, जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर मेकअप चल रहा है, शायद मैं इतना मेकअप फील्ड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, पर जैसा कि मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ कि ये आई मेकअप हो रहा है जी। तो थोड़ा सा आइज़ की भी बताइए हमें, क्या खासियत है, क्या कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बॉयज़ इस फील्ड में नहीं आते। तो आप देखेंगे तो बॉलीवुड में जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो मोस्टली बॉयज़ हैं, है ना। तो ये फील्ड बहुत बड़ा है, बॉयज़ को भी इस पर काम करना चाहिए। और ये आइज़ मेकअप कर रहे हैं, एक तरह से फीचर्स को हम इन्हेंस करते हैं। आइज़ क्या होता है, हमारी बहुत अट्रैक्टिव होती हैं और आइज़ बोलती हैं। तो आइज़ को जितना सुंदर बनाओगे उतना ही हम लोग सुंदर। मैंने देखा है मैडम, ज़्यादातर फिल्मों में या यूँ कहें सीरियल्स में आँखों से आग निकलता है और ऐसे डरावने से आँखें बना देते हैं। उसकी क्या खासियत रहती है, आँखों से क्या चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं। आँखों से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम गुस्सा कर सकते हैं, हम स्माइल कर सकते हैं, हम किसी को लविंग अफेयर में ला सकते हैं। तो आँखें तो बोलती हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आगे ये सारा आइज़ की ही ट्रेनिंग है या नहीं, ये सारा मेकअप है। तो ये स्टूडेंट अपना अपना मेकअप दे रहे हैं, कुछ आइज़ मेकअप कर रहे हैं, कुछ सेल्फ मेकअप भी अभी बच्चों ने फिनिश किया है अपना। तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेली प्रैक्टिस करते हैं। क्या हम बच्चों से भी बात कर सकते हैं? आइए देखिए, कुछ हमारे साथ में बच्चियां हैं यहाँ पर जो कि मेकअप की ट्रेनिंग सीख रही हैं, ट्रेनिंग पीरियड में है। क्या नाम है मैडम आपका? मानसी जी, कैसा लगा आपको इस अकेडमी में? बहुत अच्छा लगा और मेकअप बहुत अच्छे से तरीके से सिखाते हैं। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिंग है। अच्छा, कभी गुस्सा कुछ नो नहीं? मैम, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत जो नहीं समझ आता उसे रिपीट करते हैं। अच्छा, कितने दिन का कोर्स ज्वाइन किया है आपने? मैंने तो 6 मंथ का किया मैम। हेयर का भी है, मेकअप का भी है मेरा। कितने दिन हो गए अभी अभी? 2 मंथ हुआ मुझे। क्या क्या सीख लिया? अभी मेकअप और हेयर कटिंग्स में मेरा सेकंड शिफ्ट मेरी हेयर कट की होती है, तो उसमें अभी मेकअप हेयर कट तो सेटिस्फाइड हो आप यहाँ के? बहुत अच्छे तरह से। ये बच्चों के एक्सप्रेशन से भी आप देख सकते हैं कि कितना बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों से प्रभावित हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, ये फेस मेकअप हो रहा है शायद यहाँ पर। आइए इनसे बात करेंगे। अभी हमने बात की थी जो यहाँ की ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका, क्या ये भी यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है मैडम? एक बार इधर देख कर बताइए, कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सिखाते हैं यहाँ पे, टीचर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो ये मेकअप आपने अभी करवाया है, हाँ जी हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले के फेस में और अब के फेस में क्या है? बहुत मतलब मेकअप के बाद तो और मतलब ग्लो आ जाता है और मतलब निखर जाते हैं। निखर जाता है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैम ने कही थी कि जो खुशी जो है मेकअप से खुशी नहीं आती, लेकिन खुशी से जो सुंदरता होती है वो बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि मेकअप करने के बाद जो लेडीज़ होती हैं, खासतौर पर गर्ल्स होती हैं, उनके चेहरे पर ऑटोमेटिक ग्लो मेकअप की वजह से ही आता है। तो ये थी हमारी अकेडमी से, मैडम से, यहाँ के बच्चों से, ट्रेनर से बातचीत। और भी बहुत सारी चीज़ें का डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी, कैसे आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या मोबाइल नंबर है, क्या लोकेशन है, आप वहाँ से जो भी क्वेरी है आप ले सकते हैं।